Vande Mataram, all the students. Today we will read, recite, and understand the poem Felling of the Banyan Tree. This poem is composed by Dilip Chitre. Dilip Chitre is an Indian writer who wrote poems in Marathi and English. In this poem, Felling of the Banyan Tree, here he described the decision of his father to cut down the banyan tree and destroy the houses near of his home. My father, यहाँ पे कवि कह रहा है कि उसके जो पिताजी हैं, टोल्ड, उन्होंने एक बात बताई. किसको कहा उन्होंने? द टीनेंट्स, जो किराएदार थे, उनको सबको कहा टू लीव, कि वो मकान वगैरह जो है किराए दे रखा है उसको छोड़कर चले जाएं. Who lived on the houses surrounding our house on the hill. जो किराएदार कहाँ रहते थे? उन घरों के अंदर रहते थे जो उसके चारों तरफ थे. सराउंड करते हैं आसपास का एरिया. तो उसके घर के चारों तरफ के एरिया के अंदर जो भी मकान उन्होंने किराए पे दिए हुए थे, कहाँ पर? हिल, उस पहाड़ी के ऊपर, उनको सबको छोड़कर जाने के लिए उन्होंने बोल दिया. वन बाय वन द स्ट्रक्चर्स वर डेमोलिस्ड. एक एक करके उन्होंने क्या किए? वो जो जितने भी स्ट्रक्चर्स थे, स्ट्रक्चर्स कहते हैं यहाँ पे किसके लिए आया? भवन के लिए. जितने भी उन्होंने घर वगैरह बना रखे थे, किराए दे रखे थे, उनको सबको उन्होंने क्या किया? डेमोलिस्ट कर दिया. डेमोलिस्ट का मतलब है डेस्ट्रॉयड, नष्ट कर दिया उन्होंने, गिरा दिया उनको. ओनली आवर ओन हाउस, केवल कौन सा मकान रहा? हमारा अकेले का जो भवन था, हाउस था, वो रहा. रिमेंड, बचा हुआ रहा. एंड द ट्रीज, और हमारे जो पेड़ थे आसपास के वो बचे हुए रहे, बाकी सबको उन्होंने गिरवा दिया. ट्रीज आर सेक्रेड, पेड़ जो होते हैं उनको पवित्र माना जाता है. सेक्रेड कहते हैं होली को, पवित्र. कौन कहती थी ऐसा? माई ग्रैंड मदर, मेरी जो ग्रैंड मदर थी, यूज्ड टू से, वो ऐसा कहा करती थी. यूज्ड टू जो होता है वो पास्ट के लिए यूज में आता है, तो ऐसा कहा करती थी. फेलिंग देम, इनको गिराना. फेलिंग का मतलब है गिराने के लिए. इनको गिराना या काटना इज अ क्राइम, वो क्या है? एक अपराध है. पेड़ों को काटना, गिराना एक अपराध है. बट ही मैस्क्रेड, लेकिन उसके जो पिताजी थे उन्होंने क्या किया? मैस्क्रेड, मैस्क्रेड कहते हैं नरसंहार को, समूह में एक साथ किसी की हत्या वगैरह करना, काटना. तो एक साथ उन्होंने कटवा दिया. किनको? देम ऑल, उन सारे पेड़ों को जो उनके घरों के चारों तरफ या इलाके में थे, उनको सबको कटवा दिया. केवल अपने घर के आसपास थे वही रखे उन्होंने. जैसे फॉर एग्जाम्पल द सियोगा, जैसे सियोगा के जो पेड़ थे उनको कटवा दिया. द उडुम्बर, उडुम्बर के जो पेड़ थे उनको उन्होंने कटवा दिया. द नीम, नीम के जो पेड़ थे, वर ऑल कट डाउन, इन सारे पेड़ों को एक साथ उन्होंने कटवा दिया. बट, लेकिन, द ह्यूज बनियान ट्री स्टूड लाइक अ प्रॉब्लम, लेकिन मेरे पिताजी के सामने एक समस्या आ गई. वो समस्या ये आ गई कि वहां पे एक बड़ा, ह्यूज कहते हैं बिग को, बड़े को, बनियान मतलब बरगद का जो पेड़ था वो खड़ा था. 200 सालों से एक पेड़ जो था बरगद का वो खड़ा था. अब उसको काटना एक समस्या उसके पिताजी के सामने आ गई. हुज रूट्स, इस पेड़ की जो जड़ें हैं, रूट्स कहते हैं जड़ों को, बरगद के पेड़ की जो जड़ें हैं, ले डीपर, वो और ज्यादा गहराई में जमीन में फैली हुई है. किसके कंपैरिजन में? THAN, देन इसका प्रयोग होता है कंपैरेटिव डिग्री में. किसके कंपैरिजन में? ऑल आवर लिव्स, हमारी जो जीवन है उससे भी ज्यादा, हमने जो जन्म लिया है उससे जो बड़े हुए हैं, इतने सालों से भी ज्यादा पेड़ों की जड़ें हैं वो गहराई में जमी हुई है. यानी जो पेड़ है वो 200 सालों के लगभग उस आंगन में खड़ा है, 200 सालों से. माई फादर ऑर्डर्ड, लेकिन मेरे पिता ने आदेश दिया, इट टू बी रिमूव्ड, कि इसको भी यहाँ से हटाना है. रिमूव मतलब हटाना. तो
वो जो पेड़ था बरगद का, उसको हटाने के बारे में ये दिलीप चित्रे ने इस पोएम के अंदर वर्णन किया है।